हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत एक जीवित संस्कृति, इतिहास और जनजीवन का एक दर्पण होते हैं। मुख्य रूप से ये जो लोकगीत है हमारे त्योहार हो चाहे विवाह रीतियों के समय जो अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं जैसे सारंगी, कमियाचा, ढोलक के साथ गाए जाते हैं। और जो जाति होती है जो इन लोग गीतों को गाती है, भाट, चारण, लंगा और मंगनियार जैसी जातियों द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित किए जा रहे हैं इन गीतों को, जिनमें वीर रस जैसे शौर्य, श्रृंगार रस, प्रेम या विरह विरह की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अपना राजस्थान का लोकगीत शुरू करते हैं। राजस्थान के लोकगीत वहाँ की संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये गीत आम लोगों द्वारा ही गाए जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, लोकगीत ऐसे गीत हैं जिनमें कोई एक संदेश निहित होता है, मतलब कि एक संदेश देते हैं लोकगीत। महात्मा गांधी ने लोकगीत के बारे में क्या कहा है कि लोकगीत स्थानीय लोगों की एक भाषा है। यह गीत हमारी जो संस्कृति होती है उसके पहरेदार या रक्षक होते हैं, ये महात्मा गांधी ने कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, लोकगीत हमारी संस्कृति की सुखद संदेश लाने के लिए एक कला है। देवेंद्र सत्यार्थी, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। ठीक है, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान का जो राज्य लोकगीत है वो है हमारा केसरिया बालम पधारो हमारे देश। वो राजस्थान का लोकगीत है, हमारा जो राज्य लोकगीत है। इस गीत को सर्वाधिक बार जो गाया है वो अल्लाह जिलाबाई ने गाया है। इस गीत को जो प्रथम बार गाया है वो गवरी देई ने गाया है। यह एक विरह गीत है, यानी प्रेम गीत है। ठीक है, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर के राजघराने की मांड गायिका, जो बीकानेर की वहां की राजघराने की मांड गायिका है। इसके गुरु थे उस्ताद हुसैन बख्श। 1982 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वर्ष 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, राष्ट्रगीत क्या है हमारा, वंदे मातरम है। लेखक है उसके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का है उपन्यास, उससे यह राष्ट्रगीत लिया गया है। 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया वंदे मातरम को। और ये 65 सेकंड का समय लगता है इस गीत को गाने में। राष्ट्रगान जन गण मन, रचयिता है इसके रविंद्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। इसे पहली बार 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है और 52 सेकंड का समय लगता है इसे गाने में। मूमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। एक प्रेम गीत है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है इस लोकगीत में। इनकी प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी द्वारा लिखी गई है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा काक या मसूरदी नदी के तट पर विकसित हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूमल गीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, गोरबंद गीत प्रसिद्ध है जैसलमेर का। ऊंट के श्रृंगार के समय गाए जाने वाला गीत है गोरबंद गीत। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। ठीक है, झोरावा, झोरावा है प्रसिद्ध जैसलमेर का है, एक विरह गीत है। और बिछुड़ा, यह गीत मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। बिच्छू द्वारा डंक मारने के पश्चात अपने पति को दूसरे विवाह का संदेश देने हेतु गाए जाने वाला गीत है। मोस्टली इसमें पूछा जाता है कि ये कोई बिछुड़ा लोकगीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, हाड़ौती क्षेत्र का है, झोरावा प्रसिद्ध है जैसलमेर का, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, या इनका एक साथ नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये क्या है, जैसे झोरावा, बिछुड़ा, मोरिया, इनका एक लाइन में नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये क्या है, तो एक लोकगीत का नाम है। ठीक है, मोरिया, मोरिया गोड़वाड़ा सिरोही जालोर का एक विरह गीत है। इस गीत में सगाई के पश्चात विवाह में देरी का वर्णन के लिए गाया जाता है। ठीक है, कच्छाबा गीत है, पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है, एक प्रेम गीत है। चोरावा प्रसिद्ध है जैसलमेर का। कक्का नृत्य के समय गाए जाने वाला लोकगीत है। कक्का नृत्य कब किया जाता है, बसंत पंचमी, माघ शुक्ल 5 पर आयोजित होता है। यह नृत्य कामदेव
या रंती देव को समर्पित है। ठीक है। पपेयो, पपेयो लोकगीत है अविवाहित कन्या एवं विवाहित पुरुष के प्रेम से संबंधित लोकगीत है। अविवाहित तो कन्या होती है और विवाहित पुरुष, इन दोनों के प्रेम से संबंधित है पपैयो लोकगीत है। सुमवंटिया, सुमवंटिया है मेवाड़ पर्वतीय प्रदेशों में गाया जाता है। भील महिला द्वारा प्रदेश गए पति की स्मृति में गाया जाता है। जो भील महिला होती है उसका पति जो प्रदेश गया होता है उसकी याद में गाया जाता है सुमवंटिया गीत। कुरंजा लोकगीत, विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर गाए जाने वाला लोकगीत है। मोस्टली मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और मांड गायन शैली में वर्षा ऋतु में गाया जाता है ये। ठीक है। कोवा या काग गीत मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम के घर आगमन की अभिलाषा के रूप में गाया जाता है। काग पक्षी पश्चिमी राजस्थान में मेहमान आगमन का प्रतीक माना जाता है काग को। कोयलड़ी गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। विनायक, विवाह के अवसर पर विनायक स्थापना के समय गाया जाता है। शादी के समय जो गणेश जी की स्थापना की जाती है उस समय गाया जाता है। चाक, चाक पूजन के समय गाया जाता है। जो कुम्हार के घर जाते हैं बर्तनों की पूजा करते टाइम, उस टाइम ये गीत गाया जाता है। पिट्ठी, उबटन लगाते समय गाए जाने वाला लोकगीत है। शादी के समय जो उबटन लगाते हैं ना दूल्हा दुल्हन को, उस समय गाए जाने वाला लोकगीत है पिट्ठी। कुकड़ी राती जोगा का अंतिम गीत है। रात की जागरण का अंतिम गीत है कुकड़ी। काजलियो, काजलियो एक संगारिक गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग की थाप पर गाए जाने वाला, गाया या बजाया जाता है इस लोकगीत को। काजलियो विवाह के अवसर पर भी गाया जाता है जिसमें दूल्हे की भाभी द्वारा काजल घालने पर यह गीत को गाया जाता है। घोड़ी बारात निकासी के समय गाए जाने वाला गीत है। जला, जला गीत बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला लोकगीत है। फलसड़ा, फलसड़ा लोकगीत विवाह के अवसर पर मेहमानों के स्वागत में गाए जाने वाला लोकगीत है। झिलमिल व कुकुड़लू झेला मेला की आरती के समय गाया जाता है। बन्ना बन्नी वर वधू के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन करते समय गाए जाने वाला गीत है। कामण होता है वर वधू को जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाला लोकगीत है। सीठने होते विवाह के अवसर पर जो गाली गलौच वाला लोकगीत होता है उसे सीठने कहा जाता है। दुपट्टा, दुपट्टा है विदाई के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है दुपट्टा। ओल्लू या ओल्लू और कोयलड़ी, ये दोनों लोकगीत दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। घूंघरी विवाह में बान भरते समय गाए जाने वाला गीत है। घूंघरी जैसे गेहूं या बाजरे को भिगोकर बांटा जाता है बान भरते समय, वो घूंघरी बांटते हैं उस समय गाया जाता है ये गीत। बीरा गीत भाई भात या मायरा में भाई के स्वागत में गाए जाने वाला लोकगीत है बीरा गीत। नागर या झूलरियो है भात भरते समय गाए जाने वाला गीत है। ये तीनों लोकगीत भात भरते समय गाए जाते हैं। होल्लर या जच्चा पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला लोकगीत है होल्लर या जच्चा। बेमाता गीत है बच्चे के जन्म पर अच्छे भाग्य का निर्धारण हेतु गाए जाने वाला लोकगीत है बेमाता लोकगीत। पीला है जलवा या कुआ के पूजन के समय गाया जाता है। जब लड़का होता है जो पीला आता है उस टाइम जलवा या अपना कुआ पूजन करते हैं उस समय गाए जाने वाला गीत है। मरसिए वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर, मरसिए मतलब मरे हुए जो वृद्ध व्यक्ति मरता है उस समय गाए जाने वाला लोकगीत है मरसिए। हरजस, हरजस लोकगीत शेखावटी या बीकानेर क्षेत्र में गाया जाता है। मीराबाई के पद हैं इस लोकगीत में। 100 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर यह गीत गाया जाता है शेखावटी बीकानेर क्षेत्र में। नाथद्वार राजसमंद में कृष्ण भक्ति में गाए जाने वाले गीत हैं। जो नाथद्वार या राजसमंद उस क्षेत्र में कृष्ण भक्ति में गाए जाने वाला गीत है। अड़ुल्ला, अड़ुल्ला है हाड़ौती क्षेत्र में मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत है। चिरमी,
चिरमी गीत है मालवा क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। विवाहित द्वारा ससुराल से, जो विवाहित कन्या होती है, विवाहित कन्या द्वारा ससुराल से पीहर जाने हेतु अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाए जाने वाला लोकगीत है चिरमी लोकगीत। ठीक है। लावणी है मुख्यतः मारवाड़ व शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है। प्रेमियों द्वारा लावणी गीत गाया जाता है। ये जीरा है राजस्थान में गाया जाता है मोस्टली। पत्नी द्वारा प्रियतम को जीरा फसल नहीं बोने की सलाह देने हेतु ये गीत गाया जाता है। बंधावा गीत है राजस्थान में शुभ अवसरों पर गाया जाता है। हिचकी, हिचकी मेवात अलवर भरतपुर में हिचकी की संबंध याद से है, उस समय गाया जाता है। ढोला मारू सिरोही में गाया जाता है। और हीड़ गीत है दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है से हीड़, है से हाड़ौती क्षेत्र। फाग, रंगीला, धमाल और हकरा, ये सभी गीत होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। जैसे ये चारों नाम है एक साथ दे रखे हैं, इनको पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, ये राजस्थान के लोकगीत के नाम हैं। ठीक है। आड़िया, आड़िया लोकगीत है भरतपुर अलवर क्षेत्र में गाया जाता, सुख समृद्धि हेतु गाए जाने वाला गीत है दुल्हन की। मिस्री गीत है दाम्पत्य, जो पति पत्नी होते हैं उसका प्रेम का गीत है मिस्री। रसिया गीत ब्रज क्षेत्र में भरतपुर में गाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत है। बम नृत्य के समय गाए जाने वाला गीत है, जो भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है बम नृत्य। लालर पटेलिया है आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है। बादली है मेवाड़ हाड़ौती क्षेत्र में विरहणी द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत है ये। लोरी है बच्चे को सुलाते समय गाया जाता है। सुपना एक सौपन गीत है। हमसीडो भीलों का युगल गीत है ये। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।